मैं संदीप सर आप सबों को रेवती ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं पिछले क्लास में पढ़ाया गया भूगोल के 10वीं क्लास के वन एवं वन्यजीव प्राणी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूं। सर्वप्रथम मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन क है 25%, ख 19.7%, ग 20%, घ 20.6%। उत्तर सही है ख 19.7%। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन क है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ख 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ग 20% भौगोलिक क्षेत्र में, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न तीसरा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन क 15%, ख 20%, ग 22%, घ 7%। सही उत्तर है घ 7%। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन क 75%, ख 80.05%, ग 90.03%, घ 60.11%। सही उत्तर है घ 60.11%। अगला प्रश्न, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन क है केरल, ऑप्शन ख है कर्नाटक, ऑप्शन ग है मध्य प्रदेश, ऑप्शन घ है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ग मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न छठा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन क 4 वर्गों में, ख 3 वर्गों में, ग 5 वर्गों में, घ इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ख 3 वर्गों में। अगला प्रश्न 7 है, 1951 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन क है 30,000 वर्ग किलोमीटर, ख 26,200 वर्ग किलोमीटर, ग 25,200 वर्ग किलोमीटर, घ 35,500 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर है ख 26,200 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है 8वां, विधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन क है वन्यजीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, ऑप्शन ख है मृदा संरक्षण, ऑप्शन ग है जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन घ है खनिज संपदा संरक्षण। सही उत्तर है क वन्यजीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण। अगला प्रश्न 9वां है, FNAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार सन 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन क है 6 अरब हेक्टेयर भूमि में, ऑप्शन ख 4 अरब हेक्टेयर भूमि में, ऑप्शन ग 8 अरब हेक्टेयर भूमि में, ऑप्शन घ 5 अरब हेक्टेयर भूमि में। सही उत्तर है ख 4 अरब हेक्टेयर भूमि में।
नेक्स्ट प्रश्न 10वां, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन क है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन ख है वेटलैंड कन्वेंशन, ऑप्शन ग है विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न 11 है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन क है घड़ियाल, ऑप्शन ख है डॉल्फिन, ऑप्शन ग है व्हेल, ऑप्शन घ है कछुआ। सही उत्तर है क, ऑप्शन क घड़ियाल, जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न 12, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन क कबूतर, ऑप्शन ख हंस, ऑप्शन ग मयूर, ऑप्शन घ तोता। इस प्रश्न का उत्तर आप सब जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ग, मयूर यानी मोर। अगला प्रश्न है 13, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ख सुंदरबन में, ग पश्चिमी तटीय प्रदेश में, घ पूर्वोत्तर राज्यों में। इसका सही उत्तर है ख, सुंदरबन में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न 14, टेक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन क मलेरिया में, ऑप्शन ख एड्स में, ऑप्शन ग कैंसर में, ऑप्शन घ टीबी के लिए। सही उत्तर है ग, कैंसर में। अगला प्रश्न है 15, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन क है म्यांमार, ख है श्रीलंका, ग है भारत, घ है नेपाल। सही उत्तर है ग, यानी भारत। अब महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सबको जानना जरूरी है। इससे संबंधित आपका प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आपके सामने लाया हूँ। वो पहला है, देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 2.11% वन क्षेत्र टोटल के 7 राज्यों में है। अगला पॉइंट है, संसार में मात्र 3.6 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। अगला पॉइंट, हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है, हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं। अगला पॉइंट है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौल, भागर, मौन, टाल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में है। 4100 मछलियों की प्रजातियों में से भारत में 1693 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, विश्व के 9,000 पक्षियों के जातियों में से लगभग 1200 भारत में पाई जाती हैं। इसी प्रकार 4,000 स्तनपायी जीवों का 10% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। भारत एक महत्वपूर्ण बायोलिवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, जहां 167 महत्वपूर्ण कृषि प्रजातियां हैं। अगला पॉइंट, चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्भव भारत में ही हुआ है। कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां हैं।
इसकी सबसे अच्छी उदाहरण चावल है, जिसकी 50,000 से 60,000 किस्में भारत में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, हमें भूमंडल पर अधिवास करने वाले प्रजातियों का सही पता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार प्रजातियों की संख्या 400 से 100 मिलियन तक पहुंच सकती है। विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म जीवों की है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयाँ पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है। अगला पॉइंट है, आयुर्वेदिक जनक चरक ने हजारों वर्ष पूर्व पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग उपचार के रूप में किया था। एक प्रश्न जो पढ़ाते समय छूट गया था, वो प्रश्न है हिमालय योग क्या है। मैं उसको सोचा बताते चलूं। सुनिए तो हाँ, तो हिमालय योग एक औषधीय पौधा है जो चीड़ के प्रकार का सदाबहार पौधा है। यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ के छाल से, पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। ठीक है, इसी के साथ मैं अब अपना आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के तैयार किया। यदि आप सबको यह अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर